प्रेज द लॉर्ड। डीएनए पैटर्निटी टेस्ट के द्वारा हम 99.9% प्रूव कर सकते हैं कि एक बच्चे का पिता उसका बायोलॉजिकल फादर कौन है जिसने उसे जन्म दिया। कुछ इसी तरह इजराइल के एक साइंटिस्ट डॉक्टर येशायाहू रूबिनस्टिन ने 1986 में एक रिसर्च के द्वारा इस बात का पता लगा लिया कि परमेश्वर पिता ही पूरी मनुष्य जाति के एकमात्र पिता हैं जिसका प्रूफ आपके डीएनए में है। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अगर आप इसे समझ गए तो यकीनन आपके होश उड़ जाएंगे। हमारा शरीर तरह तरह के सेल से बना है और हर सेल का अपना निर्धारित कार्य है। सेल को बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द बॉडी कहा जाता है क्योंकि यही हमें आकार देता है और यही हमारे ऑर्गन्स को बनाता और चलाता है। हमारे शरीर में करोड़ों अरबों अलग अलग सेल्स हैं जिनकी शुरुआत होती है केवल 2 सेल से प्रेगनेंसी के दौरान, जिसमें एक सेल होता है मदर का और दूसरा फादर का। फिर ये 2 सेल मल्टीप्लाई होते होते अरबों सेल्स में बदल जाते हैं। सेल्स का सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा होता है क्रोमोसोम्स, जो बना होता है डीएनए से। अगर इन क्रोमोसोम्स में थोड़ी सी भी कम ज्यादा या गड़बड़ हो तो उस इंसान को तरह तरह की बीमारियों से जूझना पड़ सकता है, जैसे डाउन सिंड्रोम और बहुत से ऐसी जिसमें उसकी मेंटल या फिजिकल डेवलपमेंट या तो देर से होती है या फिर होती ही नहीं। यही क्रोमोसोम्स डिसाइड करता है कि बच्चा बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल। क्रोमोसोम्स की इंपॉर्टेंस को तो आप समझ ही गए होंगे। इन क्रोमोसोम्स को चलाता है डीएनए, जिसमें सारी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस स्टोर होती हैं, जैसे कि कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में होता है, और इसी के बलबूते हमारा सारा शरीर काम करता है। देखिए, ये डीएनए एक लैडर या सीढ़ी की तरह दिखता है और इसके स्टेप्स बने होते हैं A-T-C-G से। डॉक्टर रूबिनस्टिन का दावा है कि इस डीएनए को एक साथ जोड़े रखता है एक ब्रिज जो रिपीट होता है 10 स्टेप्स, फिर 5 स्टेप्स, फिर 6 स्टेप्स और 5 स्टेप्स पे। और यही सीक्वेंस हमारे पूरे डीएनए में रिपीट होता है 10, 5, 6, 5। अब इस सीक्वेंस को समझने के लिए आप सिर्फ इतना जान लें, हिब्रू भाषा में जैसे हर लेटर का एक सिंबल होता है, वैसे ही हर लेटर का एक नंबर भी होता है। सीक्वेंस का वर्ड बनता है युद हे वाव हे, यानी परमेश्वर पिता का नाम। हिब्रू लैंग्वेज में वॉवल्स A-E-I-O-U नहीं होते। लास्ट वीडियो में हम इस पर डिटेल में बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वो वीडियो देख सकते हैं। यशाया चैप्टर 64 में लिखा है, तो भी प्रभु आप हमारे पिता हैं, हम मिट्टी मात्र हैं और आप हमारे कुम्हार हैं, हम सब आपके हाथ की रचना हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने हमारे डीएनए में अपने नाम की छाप छोड़ दी है। हमें किसी डीएनए टेस्ट की जरूरत नहीं ये विश्वास करने के लिए कि परमेश्वर पिता ही हमारे क्रिएटर हैं, हमारे सच्चे पिता हैं, लेकिन ये प्रूफ है अविश्वासियों के लिए। बायो रेजोनेंस थेरेपी एक ऐसी तकनीक है जिसमें आपके सेल से निकलने वाली फ्रीक्वेंसी को नोट किया जाता है, और अगर कुछ सेल्स की फ्रीक्वेंसी बाकी सभी सेल से मैच नहीं करती, उससे आपकी बीमारी का पता लगाया जाता है और फिर आपकी बॉडी में सही फ्रीक्वेंसी को मशीन के द्वारा डाला जाता है, जिससे कि हीलिंग स्टार्ट होती है। यदि आप अपने क्रिएटर पर विश्वास करें जिनका नाम आपके डीएनए में है, तो आपकी बॉडी खुद ब खुद बायो रेजोनेंस पैदा करेगी, जिससे हर तरह की हीलिंग रिकवरी परमेश्वर के द्वारा जल्दी होगी। आप चाहे तो इस रिसर्च को, इस परिणाम को नकार भी सकते हैं, पर आप इसे कैसे नकारेंगे कि जेरूसलम में पवित्र मंदिर की ईस्टर्न वॉल यानी पूर्वी दीवार पर परमेश्वर पिता का नाम उभरने लगा है। युद्ध हे वाव बन चुका है और हे अब उभर रहा है, जिसे देखने लोग दूर दूर से आते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करिएगा और ऐसी बिब्लिकल नॉलेज के लिए सब्सक्राइब करें।